नमस्कार दोस्तों, आपका क्यों और कैसे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, वाही कैमल मिल्क इज सो एक्सपेंसिव। दोस्तों, आप लोगों ने गाय, भैंस और बकरी का दूध तो ज़रूर पिया होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है ऊँट का दूध भी बाज़ार में बिकता है और लोग उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं और ऊँट का दूध भी महंगा होता है। लेकिन बात यह आती है कि आखिर ऊँट का दूध इतना महंगा क्यों होता है। तो दोस्तों, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं दोस्तों, और इतनी तपती रेगिस्तान में ऊँट हमारा सहारा भी होता है। तो दोस्तों, ऊँटनी का दूध सुनकर थोड़ा अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन इसका दाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। भारत ही नहीं, दुनिया के उन तमाम देशों में जहां ऊँट ऊँटनी का पालन होता है, वहां हमेशा दूध के दाम चढ़ते रहते हैं। सीजन से इसका कोई खास मतलब नहीं होता। औसतन देखें तो 1 लीटर दूध की कीमत कम से कम 2 से ढाई हज़ार रुपये यानी कि $30 के आसपास चुकाने होते हैं। अगर गाय के दूध से तुलना करें तो यह 30 गुना ज़्यादा महंगा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऊँटनी का दूध हाल के वर्षों में प्रचलन में आया है या इसके दूध से कुछ ही डेयरी प्रोडक्ट बनते होंगे। ऊँटनी का दूध सैकड़ों साल से इस्तेमाल में आ रहा है। कह सकते हैं कि जब गाय भैंस का दूध लोग कम उपयोग करते थे, उससे पहले ऊँटनी का दूध भरपूर इस्तेमाल होता था। इसके दूध से मक्खन, दही और अन्य डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसकी मांग बहुत ज़्यादा है। गाय के दूध से कई गुना ज़्यादा कीमतों पर ऊँटनी के दूध और दुग्ध उत्पाद बिकते हैं। सवाल ये ऐसा है कि जो ऊँटनी का दूध इतना महंगा क्यों बिकता है। दोस्तों, 300 टन ऊँटनी के दूध का उत्पादन ऊँट का दूध हो सकता है कि गाय के दूध जितना प्रचलित और मशहूर ना हो। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 6000 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। इसमें हर साल मात्र 300 टन दूध ही ऊँटनी का होता है। कम उत्पादन के बावजूद पूरे अफ्रीका और मध्य पूर्व में ऊँटनी के दूध की बहुत ज़्यादा मांग है और लोग इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते भी हैं। इन देशों में कुछ समूह तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से ऊँटनी के दूध पर निर्भर होते हैं। उसे गाय भैंस का दूध नहीं चाहिए क्योंकि यह उनकी संस्कृति में भी शामिल है। मध्य पूर्व की बात करें, ऊँटनी के दूध की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से सप्लाई नहीं है। सप्लाई और डिमांड में भारी अंतर देखा जा रहा है। इस वजह से दूध के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच कोरोना के चलते ऊँटनी का दूध सबसे कारगर हेल्थ फूड का जरिया बनकर उभरा है। माना जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ ऊँटनी का दूध बहुत फायदेमंद होता है। लोग इसे खूब खरीदना चाहते हैं क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत कम होती है। अन्य दूध की अपेक्षा इसमें 10 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। पोटासियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। इन फायदों की वजह से दुनिया के कई लोग ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल दवा के तौर पर करते हैं। हालांकि अभी इसका कोई वैज्ञानिक आधार प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि इतना महंगा। आजकल ऑनलाइन की दुनिया में मशहूर लोग ऊँटनी के दूध का खूब समर्थन करते हैं। इनमें हॉलीवुड सेलिब्रिटी किम कार्डेशिया का नाम भी शामिल है। इस लोकप्रियता को देखते हुए दुनिया भर के देशों में ऊँटनी के फार्म खुल रहे हैं, लेकिन अभी इसका प्रचार कम है। यूरोप में 12,000 गायों पर केवल 1 ऊँटनी पाई जाती है। एक सवाल यह भी कि अगर ऊँटनी का पालन शुरू कर दे तो क्या दूध का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ऊँटनी का दूध निकालना बहुत बड़ा काम है, वह भी सुबह शाम 2 बार। अगर कोई बड़ा फार्म हो और उसमें कई ऊँटनियों को पाला जा रहा हो तो दूध निकालना और उसका बिजनेस करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इस काम में कई लोगों को शामिल करना होता है। दूध देने के लिए ऊँटनी की ट्रेनिंग। ऊँटनियाँ जब किसी नए फार्म में आती हैं तो पहले उन्हें क्वारंटीन में रखा जाता है, फिर बीमारियों की जांच होती है। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ऊँटनी को दूध देने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। शुरू में ऊँटनियाँ इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उन्हें खुले में रहने और खुले में दूध देने की आदत होती है। लेकिन बिजनेस के तौर पर अगर यह काम करना है तो उसके लिए पूरी ट्रेनिंग देनी होती है। ऊँटनियाँ का दूध ज़्यादा मात्रा में तभी निकाल सकते हैं जब आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत हो। ऊँटनियों को इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि बिना बछड़े के वह दूध दे सके। हर ऊँटनी एक दूसरे से अलग होती है। ट्रेनिंग देने के लिए सबको एक जैसे दूध देने के लिए तैयार किया जाता है। बहुत मुश्किल है दूध निकालना। ऊँटनी कितना दूध देती है यह पूरी तरह से उसकी ट्रेनिंग और खान पान पर भी निर्भर करता है। एक दिन में औसतन एक गाय 50 लीटर तक दूध दे सकती है, जबकि ऊँटनी 6 से 7 लीटर तक दूध देती है। 3 साल में एक गाय को 50,000 लीटर तक दूध दे सकती है, जबकि ऊँटनी इसी अवधि में अधिकतम 4 से 7 हज़ार लीटर दूध दे सकती है।
डेयरी इंडस्ट्री में ऊँटनियों से ज़्यादा दूध लेना है तो उसके बछड़े को बगल में हमेशा रखना होता है। अगर ऊँटनी से कम 7 लीटर दूध रोज़ लेना है तो उसे ज़रूरी है कि ऊँटनी और उसका बछड़ा एक साथ रहें। ऊँटनी का दूध इसलिए भी महंगा होता है क्योंकि उसका चारा और दाना बहुत महंगा होता है। तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आखिर ऊँटनी का दूध इतना महंगा क्यों होता है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने और सुनने को मिल सके। धन्यवाद।